Hello everyone, this is Muhammad Arif and today's topic is laws of exponents. So there are 7 laws of exponents. First law is if x is a non-zero rational number, कोई भी non-zero rational number है x and m and n are the positive integers or natural numbers, then x to the power m multiplied by x to the power n is equal to x to the power m plus n. दैट मीन्स अगर सेम नंबर की पावर सेम रैशनल नंबर की पावर m और सेम रैशनल नंबर की पावर n हो और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तब उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 2/3 to the power -5 multiplied by 2/3 to the power -3. Then if it multiplied, it becomes 2/3 to the power -5 प्लस -3. ये दोनों ऐड हो जाएंगी तब कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर. इनको कैलकुलेट कर लीजिए. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -8. नेक्स्ट रूल इफ सेम x is a non-zero rational number and m and n are natural numbers, then x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n. जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम बेस पर तब पावर्स ऐड हो जाती हैं और जब डिवाइडेशन करते हैं सेम बेस पर डिवीज़न करते हैं तब पावर्स सबट्रैक्ट होती हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 to the power 5 divided by 1/3 to the power 2. So it becomes 1/3 to the power 5 minus 2 is equal to 1/3 to the power 3. Now अगर if m is greater than n तब m minus n होगा. अगर m इज़ इक्वल टू n है तब पावर्स सबट्रैक्ट होने के बाद ज़ीरो हो जाएंगी और किसी की पावर ज़ीरो होती है तो वैल्यू होती है 1. इफ़ m इज़ लेस देन n तब ये फ्रैक्शन इन्वर्स में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. जैसे इफ़ 1/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/3 टू द पावर 7 तब होगा 1/3 टू द पावर 2 माइनस 7. दैट इज़ 1/3 टू द पावर -5. इसको लिख सकते हैं 3/1 टू द पावर 5. इसको पलट देंगे तो इस पावर के साइन चेंज हो जाएगी. ओके. रूल नंबर 3 x टू द पावर m टू दी होल पावर n. x की पावर m है और उसके पूरे की पावर n है तब क्या होगा x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n. m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू दी पावर m n. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 5. then it becomes 3/5 to the power 3 multiplied by 5. that is 3/5 to the power 15. Next,
रूल नंबर 5, x to the power 1 is equal to x. If any non-zero rational number has a power 1, then its value is always itself. इसकी वैल्यू सेम वही होगी, अगर किसी की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू सेम होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3/5. रूल नंबर 6, x to the power n मल्टीप्लाइड बाई y to the power n. अब अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, पहले था बेस सेम थे पावर डिफरेंट थी, तब क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती थी और डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होती थी. अभी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, x to the power n मल्टीप्लाइड बाई y to the power n. ये होगा x इंटू वाई टू द पावर होल पावर n. दोनों की पावर n हो जाएगी. x to the power n मल्टीप्लाइड बाई y to the power n इज इक्वल टू x y की होल पावर ऑफ x y n. फॉर एग्ज़ाम्पल 6/7 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/5 टू द पावर 3. बेस दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, क्या होगा 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 होल पावर 3. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 2 12, 7 5 35, 12/35 टू द पावर 3. रूल नंबर 7, x to the power n डिवाइडेड बाई y to the power n. बेस सेम है, बोथ बेस आर सेम, नो बोथ बेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम. दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, बेस डिफरेंट थे, पावर सेम थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर n कर दिया. अभी यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, डिवीज़न होना है तो दोनों का डिवीज़न करके होल पावर n कर देंगे. x टू द पावर n डिवाइडेड बाई y टू द पावर n इज इक्वल टू x अपॉन y टू द होल पावर n. फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ले लेते हैं, 6/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा 6/7 डिवाइडेड बाई 2/7 होल पावर n. अब जब टू फ्रैक्शंस का भी एक फ्रैक्शन बना होता है तो नीचे वाली फ्रैक्शन जो होती है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होती है वो इन्वर्सली मल्टीप्लाइड हो जाती है, इन्वर्सली मल्टीप्लाइड हो जाती है. जैसे 6/7 है अपॉन 2/7 है डिवीज़न में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2. ये इन्वर्सली मल्टीप्लाइड होगी, ये पलट जाएगी, 7 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर. सो टू दी होल पावर n नहीं 3. अब कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6, दैट मीन्स 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3. दिस इज द आंसर.